नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृषि का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और मैं डॉक्टर हर बहादुर फिर हाजिर हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। साथियों, आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो है फार्म नंबर 16। जी हाँ, जो भी कर्मचारी हैं, वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनको ये फार्म 16 प्रदान किया जाता है। तो आज हम अपनी वीडियो में आपको बताएंगे फार्म 16 क्या है और इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से हमारे कर्मचारी भाई बहन ऐसे हैं वो फार्म 16 प्राप्त करते हैं लेकिन उन्हें ये जानकारी नहीं हो पाती कि आखिर इसमें हम किस तरीके से अमाउंट जो शो की गई किस तरीके से देखें, क्या समझें। तो आज आप इस वीडियो के साथ पूरे जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी वो जानकारी दी जाएगी कि आप इसके बाद जब भी आपको फार्म 16 मिलेगा आप उसमें से अपनी जो जानकारी है, उसमें जो जानकारी दी गई वो बहुत अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। तो अपनी जानकारी आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने उन सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि जो हमारा वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपका कोई भी डाटा भी कंज्यूम नहीं होगा। साथियों, सब्सक्राइब के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भी हमारी वीडियो मैं अपनी यूट्यूब वीडियो पर अपलोड करता हूं, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपके जब भी आप यूट्यूब अपना मोबाइल में खोलेंगे तो उसका नोटिफिकेशन हमारे वीडियो अपलोडिंग का आ जाएगा। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करते रहिएगा। तो आप जुड़े रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि ये फार्म 16 क्या है और इसमें जो मदें दिखाई गई हैं वो किस तरीके से हम उसको देखें। तो साथियों, जो सबसे पहले जो हमारा फार्म 16 है, मैं बता दूं, ये फार्म 16 उन सभी वेतनभोगी कर्मचारियों को दिया जाता है। और जो फार्म 16 है ये हमारे जो लेखाधिकारी हैं यानी फाइनेंस ऑफिसर उनके द्वारा प्रदत्त किया जाता है। और इसमें हमारी इनकम के साथ साथ जो हमारा टीडीएस यानी इनकम टैक्स अग्रिम कटौती जो विभाग द्वारा की जाती है उसको प्रदर्शित किया जाता है। ये दो पार्ट में होता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में जो है वो पार्ट पोर्शन होता है जिसमें जो विभाग द्वारा हमारा टैक्स या टीडीएस काटा जाता है वो शो किया जाता है। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो हमारा टीडीएस है वो क्वार्टरली होता है। और यहाँ पे ये देख रहे हैं क्वार्टर 1 2 3 4। जी हाँ साथियों, ये जो हमारे 12 महीने हैं ये क्वार्टरली बेस बटे होते हैं और इसी में जो भी हमारा टीडीएस है वो क्वार्टरली शो किया जाता है। तो आप देख रहे हैं जैसा ये मैंने अपना फार्म 16 आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो जो टीडीएस कटा है जो हमारा क्वार्टरली 2 है, ये इसमें देखिए कटे हैं 6000 रुपीज़ और इसके अलावा कोई भी कटौती नहीं हुई है। तो इस तरीके से हमारा जो टीडीएस कटा है वो है 6000। और ये पोर्शन हमारा जो ए है, ये इसमें जितने भी टीडीएस हैं जो कटे हैं तो बेसिकली इसमें वो दिखाए जाते हैं जो हमारे विभाग द्वारा काटे जाते हैं। और आप और भी टीडीएस अपने बैंक अकाउंट्स या कहीं पर भी आपकी कोई कटौती हो रही है तो उस टीडीएस को देखना चाहते हैं तो आप हमने पूर्व की वीडियो में बनाया है कि कैसे हम 26AS देखें। उस 26AS में हमारा जो भी टीडीएस कटता है, चाहे विभाग का हो चाहे हमारे किसी अलग बैंक का हो, वो सारा टीडीएस उसमें शो होता है 26AS में। यदि आपने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपके वेतन से रिलेटेड हर वीडियो उपलब्ध है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो हमारा जो फार्म 16 है ये टीडीएस दिखाता है केवल डिपार्टमेंटल। जी हाँ, कि जो डिपार्टमेंट जो हमारा टीडीएस काटा है वो दिखाई देता है। तो ये पार्ट ए तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा पार्ट होता है पार्ट बी। पार्ट बी जो है वो पूरी कैलकुलेशन होती है आपकी इनकम की, कि आपकी क्या इनकम है, आपकी क्या डिडक्शन हुई है, आपकी क्या सेविंग के साथ क्या सेविंग हुई है और उस पर क्या टैक्स कैलकुलेट किया गया है, वो सारी डिटेल इस पार्ट बी में होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इसमें देखेंगे जो सबसे पहले है जो 1 है, यहाँ से ग्रॉस सैलरी से स्टार्ट होता है। तो आपकी ग्रॉस सैलरी सामने लिखी होती है। ग्रॉस सैलरी के बाद जो सबसे पहले जो डिडक्शन होती है वो होती है हाउस रेंट अलाउंस की। जी हाँ साथियों, आप ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं
हाउस रेंट अलाउंस, ये ई पार्ट है। और यहाँ पर और ये हाउस रेंट अलाउंस की जो छूट है इसका भी वीडियो हमारे इस प्लेलिस्ट में मिलेगा कि हाउस रेंट अलाउंस की छूट उनको ही मिलती है जो किराए के मकान में रहते हैं और जो पेमेंट जो है रसीद के माध्यम से करते हैं। क्योंकि जब वो हमारे डिपार्टमेंट में रसीद मांगी जाती है इसकी, तो हम उसको रसीद पेश कर सकें। यदि जिनके पास रसीद नहीं है या जिनके पास खुद का मकान है तो वो उनको ये छूट नहीं मिलती है। तो जो यहाँ पर अमाउंट दिखाई देती है हाउस रेंट अलाउंस की, तो यहाँ पर देखिए जो सेक्शन 10 है उसके अंतर्गत आपको हाउस रेंट की छूट दी जाती है। यहाँ पर क्योंकि मुझे नहीं दी गई है, ना ही मैं किराए पे रहता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी लिखी हुई है हाउस रेंट की छूट। इसके बाद जो दूसरी छूट मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन की, जी हाँ, ये ऑलरेडी 50,000 हर व्यक्ति को दी जाती है। जो भी कर्मचारी वेतनभोगी या जिसका भी सैलरी बेस है वेतनभोगी, उनको ये 50,000 की छूट दी जाती है। ये 50,000 की देखिए छूट दी गई है। इसके अलावा जो छूट होती है ऊपर वो दिखाई जाती है होम लोन इंटरेस्ट की। तो वो कहाँ पर दिखाई देगा? तो साथियों वो यहाँ पर दिखाई देता है 7 पॉइंट नंबर पर। यहाँ पर लिखा भी होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिपोर्टेड बाय एम्प्लॉय ऑफर्ड फॉर TDS। जी हाँ, यहाँ पर जो है होम लोन इंटरेस्ट शो किया जाता है और ये अधिकतम 2 लाख रुपए तक की आपको छूट मिलती है इसमें। तो अगर आपका यहाँ पर कोई अमाउंट लिखा हुआ है तो समझ लीजिए आपकी वो अमाउंट, अगर आपका होम लोन चलता है तो आप देखेंगे कि आपको जो इंटरेस्ट की जो छूट है वो यहाँ पर लिखी होती है। इस तरीके से ये कटौतियाँ घटने के बाद ये हमारे यहाँ पर इनकम बचती है, वो यहाँ पर शो कर देती है ग्रॉस टोटल इनकम। जी यहाँ पर जो है हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है, जिस सब कटौती करने के बाद फिर उसके बाद बारी आती है कि हमको जो छूट डिडक्शन मिलती है वो छूट डिडक्शन क्या होती हैं। तो इसमें जो डिडक्शन है वो एक मिलती है हम लोगों को 80C की। साथियों जो भी हमारी सेविंग्स हैं, चाहे वो PPF अकाउंट हो, चाहे LIC में हम प्रीमियम पेमेंट करते हों, या NSC हो, सुकन्या हो, इस तरीके के जो भी हमारी ये सब जो बचत हैं, ये सारी बचत हमारी आती 80C में। और 80C में जो छूट है वो अधिकतम है 1.5 लाख रुपए तक, यानी 150। जी हाँ साथियों, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 80C की जो छूट है वो भले कि आप कितनी भी कर लें, लेकिन आपको जो छूट है वो केवल 1.5 लाख रुपए की 1,50,000 रुपए की ही मिलेगी। इसके बाद एक जो हमारे NPS धारी हैं, जो जिनका NPS कटता है, उनको एक अतिरिक्त यानी वो उस 1.5 लाख के अलावा 50,000 की छूट और दी जाती है। जी हाँ साथियों, जैसे आप देख रहे हैं, और वो जो छूट है वो दी जाती है 80CCD 1B के अंतर्गत। तो आपके यहाँ पर अगर 80CCD 1B के अंतर्गत जो रुपया लिखा है वो समझ लीजिए आपको NPS की कटौती, NPS की छूट दी गई है। तो 50,000 यहाँ पर NPS के घटा दिए जाएंगे, आपको छूट मिलेगी। 80C के बाद बात आती है 80D की। साथियों 80D जो है वो होता है हेल्थ इंश्योरेंस। आपको हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड या कोई आपके जो फैमिली उसमें क्रिटिकल इलनेस है और उस पर आप कोई पैसा खर्चा आ रहा है, तो आपको यहाँ पर 80D के अंतर्गत छूट मिलेगी। जैसे यहाँ पर ये देखिए, आप देख रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस है, तो हेल्थ इंश्योरेंस की छूट मिल रही है 80D के अंतर्गत। अभी हाल ही में हमारी सैलरी से कोरोना महामारी के कारण एक दिन का वेतन काटा गया था, तो आप देख रहे होंगे अगर आपका वो जो दान है वो सब हमारा जाता है 80G में। यहाँ पर जो अमाउंट लिखी होगी वो 80G की लिखी होगी और वो छूट हमें मिलती है 80G में। और जो हमारे दिव्यांग भाई बहन अगर कोई हैं तो उनको एक अलग से छूट दी जाती है 75,000 की, वो दी जाती है 80U के अंतर्गत। जी हाँ, इस तरीके से ये सारी छूटें घटाने के बाद हमारी जो टैक्सेबल इनकम निकलती है वो यहाँ पर शो होती है। देखिए लिखा हुआ है टैक्सेबल, टोटल टैक्सेबल इनकम, जो 12वां नंबर का पॉइंट है। ये हमारी अमाउंट यहाँ पर शो हो रही है
492,164, 4,92,164 रुपये। साथियों एक बात बता दें कि जो टैक्सेबल इनकम है, यदि आपकी वो 5 लाख रुपए तक है तो आपको एक रिबेट मिलती है 12,500 रुपये की। जी हाँ, जो ये टैक्सेबल इनकम है इस पे जो टैक्स कैलकुलेट किया गया, जैसे इस पर टैक्स कैलकुलेट किया है 12,108 रुपये, तो आपका जो भी टैक्स बन रहा हो, अगर वो 12,500 तक का जो टैक्स है वो छूट मिलती है, आपको रिबेट मिलती है। और वो रिबेट किसको मिलती है? वो रिबेट मिलती है उस व्यक्ति को जिसकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम है। और यदि आपकी 5 लाख 1 रुपया भी है तो आपको 12,500 की वो छूट नहीं मिलती है और आप सीधे पेड करते हैं, आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा सीधे 13,000 रुपये का, क्योंकि जो 2.5 लाख की जो छूट है वो ऑलरेडी रहती है और 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आपको 5% जो 12,500 है वो लग जाता है और प्लस उस पर 4% सरचार्ज लग जाता है। इस तरीके से आपके लगभग 13,000 रुपये का 1 रुपये की वजह से वो टैक्स बढ़ जाता है। तो कोशिश, अगर आपकी इनकम 5 लाख की टैक्सेबल इनकम 5 लाख के पास अगर है आसपास, तो आप उसकी कोशिश करिएगा कि आपकी वो इनकम 5 लाख से नीचे रहे, जिससे आप बिल्कुल टैक्स फ्री हो सकें। कुछ भाई बहनों का सैलरी, मतलब नौकरी रहती है, एकदम से सैलरी नहीं लग जाती, उसी महीने से 2-3 महीने का गैप हो जाता है, जब तक उनका वेरिफिकेशन नहीं होता है तो उनको एक मुश्त के रूप में एक इकट्ठी एरियर प्राप्त होती है अपनी सैलरी की। तो यदि उनकी वो एरियर जुड़ जाता है तो उनका टैक्स बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो मैं उन साथियों को बताना चाहूँगा, यदि आपका कोई भी एरियर आया है तो आप 10E का फार्म जरूर भर लीजिएगा। उस 10E के फार्म से आपको जो एरियर की है वो पूरी छूट मिल जाती है और वो छूट आपको जो मिलती है वो आती है यहाँ पर, आप देख रहे हैं, लेस रिलीफ अंडर सेक्शन 89। जी हाँ, यहाँ पर जो है 89 की छूट जो होती है वो रिबेट मिलती है 10E की, जो एरियर जिन भाई बहनों को सैलरी का एरियर प्राप्त होता है, अगर वो 10E फार्म फिल करते हैं तो उनको यहाँ पर छूट मिल जाती है 89 की, अंडर सेक्शन 89 के अंतर्गत। और जैसा मैंने बताया था कि जिनकी 5 लाख से कम इनकम, टैक्सेबल इनकम होती है, उनको अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत वो छूट दी जाती है, यानी 12,500 का टैक्स माफ़ कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये आपकी यहाँ पर टैक्स पूरी कैलकुलेशन हो जाती है। और नीचे देखिए नेट टैक्स पेबल, जैसे इसमें तो हमारा नील दिखा रहा है, आप देख रहे हैं, क्योंकि 12,108 रुपये जो टैक्स बन रहा था, क्योंकि इनकम 5 लाख से कम थी, इसलिए पूरी वो जो छूट है वो आपको जो रिबेट मिली है अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत 12,500 तक की, तो वो पूरी छूट 12,108 की मिल गई और टैक्स हमारा नील हो गया। इस तरीके से ये हमारी पूरी कैलकुलेशन इस फार्म 16 में दी जाती है। और नीचे जो हमारे लेखाधिकारी हैं, वित्त एवं लेखाधिकारी, उनके मुहर साइन किए हुए होते हैं और ये हमारी एक वैधानिक वो है, डॉक्यूमेंट्स है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। क्योंकि यदि आप कोई लोन वगैरह लेते हैं तो आपसे, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपसे यही फार्म 16 मांगा जाता है बैंक के द्वारा कि आप 3 वर्ष के हमको फार्म 16 उपलब्ध करवाइए। तो साथियों, तो अब आपने देखा ये किस तरीके से कैलकुलेशन पूरी होती है और ये फार्म 16 हमें दिया जाता है। अब अगर इसमें कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर की जा सके, क्योंकि हमारा चैनल बना है आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए। जी हाँ साथियों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा। और यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैसा मैंने बताया, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ अपने और भी भाई बहनों में शेयर करें, जिससे वे जान सकें कि किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। अगर कोई कैलकुलेशन गलत है, उसमें शो गलत कर रही है, अगर आप खुद में देख सकेंगे तो आप अपने जो विभाग है आपको उसको बता सकते हैं कि ये यहाँ पर गलत है और हमारा ये सही कर दीजिए। क्योंकि अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि ये फार्म 16 व्यक्ति ही बनाता है, तो इसलिए हो सकता है किसी के कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो आप उसका सुधार करवा सकते हैं। और ये सुधार जब हो सकता है जब आप खुद में जानकार हों कि ये क्या गलत है और क्या सही। तो साथियों, आगे हम अपने ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी
आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। हम फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।